ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में सभी का हार्दिक स्वागत है। भजन के लिए हाँ जी बोले। हाँ केली माता जी आप लेना चाहते हैं? हाँ जी जिसने हाँ दीपाली की आप कहो जिससे बात हुई थी। ठीक है जी 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 मधु माता जी लीजिए। हाँ जी सबको नमस्ते जी। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त बिताया किया हरि ना भजन हो मेरे मन। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बाल अवस्था यूं ही बिताई की बहुत नादानी, होश रहा तुझे कुछ भी नहीं जब आई तुझ पे जवानी, जान बूझ कर यूं न बिता तू यौवन बचपन ओ मेरे मन। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, मानव तन मुश्किल से मिला है सबने ये ही बताया, पर तूने हीरा जन्म को मिट्टी में ही मिलाया, जान बूझ कर वो ही दूर करेगा अज्ञान को, कोई उसके समान नहीं है और उससे महान नहीं है। सुख मिलता है हर इंसान को, वही दूर करेगा अज्ञान को। आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूर करेगा अज्ञान को। जी सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति के भजनों का आनंद अभी हम ले रहे थे और मैं धन्यवाद करूंगी आदरणीय दीपालिका जी जो हमारी बहन, बड़ी बहन के समान या छोटी बहन कह सकते हैं, उनका भी, और आदरणीय मुनि जी का भी जो पुस्तक उन्होंने पूरा लेखन में बहुत बहुत मेहनत करी है और बहुत आशीर्वाद दिया है, तो बहुत धन्यवाद पुस्तक के लिए दोबारा से। आपका संचालन बहुत उत्तम है, शुरू से ही जुड़े हुए हैं हम आपसे, तो ईश्वर आपकी लगन बनाए रखे। बहुत सुंदर कार्य आप कर रही हैं, हर कार्यक्रम में आप मुनि जी के जुड़ी होती हैं और बहुत संभालते हैं, तो इस समय निकालना भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज जो ये युग चल रहा है इसमें सब कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, परंतु आप ये अपने कर्तव्य को करते हुए, अपने कर्मों को अच्छा करते हुए हम सभी का साथ दे रही हैं, तो उसके लिए आपको साधुवाद के पात्र हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश यही, उपदेश यही, कहता है अपना देश यही, वीरों दिखला दो आत्म त्याग, राणा का आदेश यही। विष बीज ना बोने दूंगा, अरी को ना मैं सोने दूंगा, पर कभी कलंकित माता का मैं दूध नहीं होने दूंगा। ये बहुत सुंदर पंक्ति आज महाराणा प्रताप की जयंती है करते हैं, और हम पराक्रमी शौर्यशाली जो है हमारे महाराणा प्रताप हैं, हम सबका जीवन भी उनकी तरह बने और हम अपने महापुरुषों को इसी प्रकार याद करते रहें, उनकी गाथाएं सुनते बोलते रहें,
हम उनसे प्रेरणा लेते रहें और सीखते रहें कि हमारे जो उन्होंने जीवन दिया है भारत माता के लिए, तो हम भी आज बहुत जरूरत है इस चीज की कि हम भी त्याग भावना रखते हुए ये संदेश जीवन में उतारें और वैसा ही हमारा जीवन। चार पढ़ रही थी मुनि जी पंच कर्तव्यों के बारे में। अभी हम ईश्वर भक्ति का भजन सुन रहे थे कि परमपिता परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं है, परंतु क्या है, कोई व्यक्ति जीवन में जो भी जिम्मेदारियां निभाता है परमपिता परमात्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से मुख्य रूप से जो है 5 कर्तव्य उसमें जोड़े गए हैं। हम देखेंगे कि अलग अलग वे सभी कार्य आ गए हैं जो हमारी परिस्थितियां, हमारे सामाजिक बंधनों को, संबंधों, हमारे ऋषि मुनि ने बड़ी सुंदर हमें 5 कर्तव्य बताया है। हम कैसे अपने कर्तव्यों को पूर्ण करें, थोड़े सरल से विचार में पढ़ रही थी। कर्तव्य की सरल परिभाषा बड़ी सुंदर है कि एक ऐसा दायित्व जो अधिकार की अवधारणा का पूरक है, यानी किसी विशेष कार्य को करना या ना करने के संबंध में व्यक्ति के जो उत्तरदायित्व हैं उनको कर्तव्य कहा जाता है। अर्थात हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र के द्वारा जो व्यक्ति जिन कार्यों को करने की उपेक्षा की जाती है वो कर्तव्य कहलाते हैं। किंतु कर्तव्य शब्द जो है कि इस पथ पर जो हम खबरें आज देख रहे हैं वो ना तो हमारे परिवार के लिए सही है, न राष्ट्र के लिए सही है, न समाज के लिए सही है। आज हालात आप देख रहे हैं, जो ये युद्ध है या जो भी लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति वैर भावना है, तो कर्तव्य तो कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा। तो आज का जो दौर है कलयुग का दौर कहा जाता है, जो कलयुग का युग कहा जाता है, जो पहले के युग थे 4 युगों की अवधारणा में चौथा है और अंतिम युग है ये। इससे पहले के 3 युग आकर चले गए, जिसमें सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग जो रहे हैं। वैसे इस कलयुग में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि बच्चे जो हैं अपने माता पिता के नहीं हो रहे हैं। बहुत परिवार हम देखते हैं, बहुत समय पहले में जब बेटा पैदा होता था तो पिता कहते थे वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब जब बेटा पैदा होता है तो चिंता लग जाती है माता पिता को, कहीं वो हमारे को वृद्धाश्रम में तो नहीं छोड़ कर आएगा, एक ख्याल उनके दिमाग में आता है। तो इस दौर में बच्चे जो है अपने माता पिता की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज के समय में बच्चे जो है आप देखिए घरों में माता पिता घर में कम और वृद्धाश्रम में आपको ज्यादा मिलेंगे या घर में अकेले मिलेंगे। और आखिर ये सब हो क्यों रहा है? हमारे ऋषि मुनि बड़े ही ज्ञानी थे, बहुत ही सिद्धि वाले थे। उन्होंने स्वयं का आनंद त्याग करके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और सबकी भलाई के लिए जो कार्य किए हैं, उनकी अगर बात का हम शोध देखें तो हमें समझ आता है कि बच्चे जो हैं माता पिता का सहारा बने बुढ़ापे में, उन्हें जंगली जीवों की तरह लाचार बनकर कहीं ऐसी हालात में ना छोड़ दें। तो इसीलिए ऋषि मुनियों ने जो शोध किया कि पितृयज की उपाधि उनको दी। पितृयज करना चाहिए। पितृयज कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं है किसी पंडित को बुलाया जाए, आहुति दी जाए और यज्ञ पूर्ण हो जाए। ये तो एक हमारा कर्तव्य है, एक हमारा उत्तरदायित्व है, जिसमें हम बिना मंत्र के, बिना पंडित के, बिना अनुष्ठान के भी हम कर सकते हैं। यानी पितृयज से परिवार के बड़े बुजुर्गों का आदर और सम्मान होता है, जो आज हम छोड़ चुके हैं। बड़ों के साथ बैठना कोई नहीं चाहता, बड़ों की बात सुशिष्णा यानी कि उनकी बात सुनना नहीं चाहता। तो बहुत दुख होता है देखकर। घर में उनका आशीर्वाद, उनके अनुभव से हम लाभ प्राप्त कर सके, हम उनकी लाभ को पूरे परिवार को बता सके, उनका आशीर्वाद बना रहे, परिवार सुखी रहे। वेद हमें ये नहीं सिखाता कि हम पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना नहीं सिखाता, बल्कि जीवित माता पिता, वृद्ध जनों की सेवा करना, सुषणा करना, उनकी आत्मा को प्रसन्न रखना ही वेद सिखाता है, जिसको हम श्राद्ध कहते हैं। अब क्या है, हम अपने स्वभाव से, अच्छे कार्यों से बड़ों के का मन तृप्त कर सकें, अपने अच्छे व्यवहार से उनका मन तृप्त कर सकें, इसको तर्पण कहते हैं। और जो जीवितों का ही कर पाना संभव है, ये जो मरने के बाद लोग करते हैं ना, एक अंधविश्वास है। क्योंकि पितृ शब्द माता पिता, गुरु, शिक्षक समाहित, सभी में समाहित है, जिन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए योग्यता दी है। बिना माता पिता के परिवार अधूरा सा है, इसलिए हम लोग उनकी बहुत सेवा करें, पितृयज्ञ करें, हम सभी का कर्तव्य है। और हर कोई चाहता है कि बुढ़ापे में हर संतान उनकी सेवा करे, हर संतान उनकी सेवा में उनका ध्यान रखे और हर एक
आपको पितृयज कहते हैं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम जो करते हैं वही वापस लौट कर आता है। इसलिए अपने पंच कर्तव्यों में, समाज में, बुजुर्गों में जैसे आपस में स्नेह बना रहे, स्पर्श वाला प्यार बना रहे, बहुत जरूरी बात है कि हम पितृयज करें। आप देखिए कि बहुधा गरीब परिवारों से नहीं होगा, लोग आश्रम में नहीं भेजते हैं, अमीर अमीर परिवारों से। ज्यादातर आप वृद्धों को देखिए वही आश्रमों में आपको दिखाई देंगे, उनका जीवन आश्रम में व्यतीत होता है। तो इन सब से यदि हमें बचना है तो हम आज से ही पितृयज आरंभ करें। और दूसरा कर्तव्य बड़ा सुंदर है। दूसरा कर्तव्य क्या है? असल में हर कोई चाहता है कि हम लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, हम लोग के जीवन में कलह ना हो, हमारी संतान समाज में सम्मान कमाए, नाम कमाए। अमूमन लोग क्या करते हैं? अंधविश्वास का सहारा लेते हैं, अंधविश्वास में डूबे रहते हैं, भंडारे कीर्तन कराते हैं, कुछ बाबाओं की चौखट पर जाकर मजार माथा टेकते हैं, मजार पर चादर चढ़ाते हैं, न जाने ऐसा क्या क्या कार्य करते हैं। वो सोचते हैं कि हमें संतान का सुख प्राप्त हो और इन्हीं कामों से हमें संसार के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। अगर ये बात है तो फिर ये सवाल क्यों उठते हैं कि हम क्या करें? क्या हमारा कर्तव्य ये शास्त्रों में लिखा है? हमारा इसमें लिखा है कि ब्रह्म यज्ञ करिए, यानी कि आत्मा के दुखों और कलेशों के निवारण करने के लिए आनंद की अनुभूति करवाने का नाम ब्रह्म यज्ञ है। अब ऐसा सवाल हो जाता है कि हम ब्रह्म यज्ञ क्यों किया जाए, कैसे किया जाए? बहुत ही सरल है ब्रह्म यज्ञ। यानी ब्रह्म यानी कि सृष्टि बनाने वाले परम पिता परमात्मा को कैसे स्मरण करना है, कैसे उनका धन्यवाद देना है। जीवन सुखी आप मांग रहे हैं, जीवन निरोगी आप मांग रहे हैं, पैसा संप्रदाय सुख सब कुछ आप मांग रहे हैं, परंतु उसके लिए परम पिता परमात्मा का धन्यवाद नहीं करते। तो हमें उसका धन्यवाद करना है। उसका धन्यवाद करना और गलत कार्य ना करने का संकल्प लेना ही ब्रह्म यज्ञ है। ये सरल सा है, अनुष्ठान की कोई जरूरत नहीं है इसके लिए, ना किसी की चौखट पर जाकर माथा टेकने की आवश्यकता है। आप याद रखिए, ईश्वर की जो कृपा है, दया उसकी जो बरसती है, और जो व्यक्ति संसार के कर्तव्य मार्ग पर चलता है और थोड़ा थोड़ा समय निकालकर ईश्वर का ध्यान स्मरण करता है, धन्यवाद करता है, आंखें बंद करके बैठने का अभ्यास करता है, आहिस्ता आहिस्ता समय भी उसका बढ़ता चला जाता है, तो परम पिता परमात्मा की कृपा उस पर बनी रहती है। और हम धन्यवाद करें ईश्वर के लिए जिसने हमारे को जीवन में जो जो उपलब्ध कराया है, बारंबार उसका धन्यवाद करें, हर बार में उसका धन्यवाद करें। यह है ब्रह्म यज्ञ। और तीसरा कर्तव्य क्या है? समाज में कहावत है बड़ी अच्छी कि पहला सुख निरोगी काया। ये हम सब पढ़ते हैं, बोलते हैं इस बात को। यदि हम निरोग हैं तो इस संसार का कोई सुख, हमारे को सब सुख सबसे अच्छे लगते हैं यदि हम निरोगी हैं। और जब हम देखते हैं हमारी उम्र बढ़ रही है, किसी को शुगर है, किसी को सांस फूलने की बीमारी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम किसी ना किसी पथ का, मतलब कहीं ना कहीं कर्तव्य की अवहेलना कर रहे हैं। मतलब हमारे शास्त्रों में इसका उपाय बताया गया है, देव यज्ञ। आसपास हमारा वातावरण ही हम अच्छा है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे देवता प्रसन्न है तो हमारा स्वास्थ्य सही है और हमारा मन प्रसन्न रहेगा। अब आप सोचेंगे कि ये तो अंधविश्वास वाली बात बता रही हूँ, मगर देवता प्रसन्न तो हम प्रसन्न कैसे? दरअसल बिना भेदभाव के प्रकृति हमारे को सब कुछ दे रही है, बिना किसी चीज के मांगे प्रकृति अपना काम कर रही है, हमें पोषण दे रही है, जल वायु हवा सब कुछ, अग्नि पृथ्वी सब कुछ मिल रहा है। तो हम क्यों ना उसका धन्यवाद करें, इनसे प्रेरणा लें। हमें शुद्ध रखना है इस वातावरण को, हम यज्ञ के माध्यम से शुद्ध रख सकते हैं। प्रकृति जब अपने पास कुछ नहीं रखती तो हम क्यों रखें, हम उसे लौटाएं। अर्थात अग्नि को देवता माना गया है। यदि हम अग्नि के इसमें कोई गलत चीज डालेंगे, गलत पदार्थ डालेंगे तो बदबू आएगी, और यदि अच्छे सुगंधित पदार्थ डालेंगे तो खुशबू ही हमारे को आएगी, क्योंकि इन देवताओं को वो अशुद्ध करके, अग्नि देवता जो इन पदार्थों को अशुद्ध करता है, तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। इसलिए वेदों में बड़ा सुंदर देव यज्ञ का कहा गया है। पेड़ पौधों से लेकर जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश सभी को हमें स्वच्छ रखना है, प्रदूषण से बचाना है, तो देव यज्ञ जरूर करें। प्रतिदिन ना सही तो सप्ताह में एक बार आप देव यज्ञ अवश्य करें, जिससे अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सके। हम मुख से भोजन करते हैं, पेट में जाता है, वो रस के द्वारा रक्त आदि बनकर पूरे शरीर में फैलता है, हमारे शरीर की कमियों को की पूर्ति करता है, तो मनुष्य स्वस्थ रह पाता है। तो यज्ञ का भी यही कार्य है। जैसे ही हम आहुति डालेंगे हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होगा, और शुद्ध वातावरण में हमारा जीवन सुंदर होगा, स्वस्थ होगा। इसलिए हम देखते हैं कि यज्ञ करना बहुत आवश्यक है। पर्यावरण
से हानिकारक कीटाणु भी हटते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। और चौथा कर्तव्य हम सभी जानते हैं, बलि वैष्णोदेव यज्ञ। अब क्या, कैसे और क्यों करें? हम कहते हैं किसी चीज की व्याख्या समाज में बहुत गलत हो रही है, कई बातों की व्याख्या हम देख रहे हैं गलत है, समाज हमारा पतन की ओर जा रहा है, अंधविश्वास कुरीतियां फैल रही हैं। हमारे समाज में मनुष्य को बलि वैष्णोदेव यज्ञ करने के लिए बताया गया है, और बहुत से मूर्ख क्या करते हैं, आज भी मैं सुन रही थी 73 लाख जीव रोज कटते हैं। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 73 लाख जीवों का कटना, बलि देना, मतलब उनको खाना, कितनी मूर्खता वाली बात है। लोग लाइन में खड़े होते हैं, जानवर कटे और हम लेकर जाएं। तो ये बलि वैष्णोदेव के मूर्खों ने बलि चढ़ाना समझ लिया है, जानवरों की देवताओं को अर्पित करना समझ लिया है। बल्कि बलि वैष्णोदेव का यह हम अर्थ पढ़ते हैं तो हमें अपने शास्त्रों पर गर्व होता है कि मनुष्य जो है, जो ग्रंथ हमारे लिखे हैं कि सभी जीवों से प्रेम करना ग्रंथों में हमारे लिखा है, वेदों में लिखा है। यानी हमारे आसपास जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, जीव हैं, हमें प्रेम करना, हमें उनसे प्रेम करना सिखाया, प्रकृति से प्रेम करना सिखाया। और वो अपना भोजन स्वयं अगर नहीं बना सकते तो हमारा कर्तव्य है हम उनके भोजन की व्यवस्था करें। इसी को बलि वैष्णोदेव यज्ञ कहा जाता है। पक्षियों को अन्न डालना, दाना डालना, पशुओं की सेवा करना बलि वैष्णोदेव यज्ञ है। ये यज्ञ हमें सिखलाता है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, दाना रखते हैं। अगर आसपास घास है तो घास दे दी, गौशाला में गायों को ले गए, वहां पे उनके लिए दान कर सकते हैं। जो जीव प्यासा है पानी उसको पिला सकते हैं। हिंसा के स्थान पर अहिंसा का सहारा लीजिए, इससे सभी जीव शांत प्रसन्न रहेंगे, प्रकृति भी आपकी प्रसन्न रहेगी, प्रकृति भी शांत रहेगी, किसी प्रकार का प्रकोप नहीं आएगा। हमें शांति की जरूरत केवल हमें नहीं है, हमारा कर्तव्य है कि जिन जीवों को हम पालेंगे उनका भला करें। उनको मार कर खाना कहाँ तक सही है, इस बात पर हम सभी विचार करें। और अंतिम पांचवा कर्तव्य हमारा है, हम सुनते हैं कि हम फलाने इंसान के घर गए, फलाने के घर गए, उसने हमें पानी नहीं पूछा, उसने हमारे को बैठने को नहीं कहा, रिश्तेदार ने रात को रहने के लिए नहीं। मसलन परिवारों में आजकल बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, मन ही मन में कहते हैं ना कुछ विकार चल ही रहे हैं, कटुता पैदा हो रही है, एक दूसरे के मन में परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, वैर भाव हो गया है, परस्पर हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो हमारे शास्त्रों में बहुत ही सरल, इसका बेहतरीन, इसके लिए एक बड़ा ही अच्छा यज्ञ कहा है, अतिथि यज्ञ। सरल सा अर्थ है अतिथि का कि जो गृहस्थ लोगों के घर में संत आए, सन्यासी आए, सगे संबंधी आए, उनका आना जाना लगा रहे, प्यार बना रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, उपदेश हो सन्यासियों के, अच्छे वचन हो सन्यासियों के, साधु संतों का आगमन बना रहे। उस घर में कभी कटुता नहीं आती, उस घर में कभी वैर भाव नहीं आता, उस घर में कभी शांति रहती है, अशांति नहीं रहती है। तो ये हमारे लिए पांचवा कर्तव्य है। तो हमारे को समाधान क्या निकालना है इन सब बातों का कि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, आपस में सभी के संबंध मजबूत हो, हमारा जीवन सुखी हो। तो 5 कर्तव्यों से हम जुड़े रहें, दुख हमारे जीवन में कभी ना आए। हम विशेषकर सदगृहस्थी इन 5 कर्तव्यों को निभाएं। हमारा सभी के लिए 5 यज्ञ करना बहुत आवश्यक है, इसका पालन करना है, हमारे को सुख मिले हमारे को। और अपने आप हमें सुख मिलने लग जाएगा जब हम 5 कर्तव्यों को करेंगे जीवन में। आप विचार कीजिए कि आपकी माताएं, आपकी दादी नानी सबसे पहले उठकर भगवान का ध्यान करती थी। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में राम राम कहते हैं, ये भी ब्रह्म यज्ञ का स्वरूप है। फिर वो नहा धोकर देसी घी का दिया जलाया करती थी, वो देव यज्ञ का स्वरूप है। फिर वो अपनी सासू माँ या किसी बड़े बुजुर्ग के पांव छुआ करती थी, पितृ यज्ञ का स्वरूप है। घर में खाना बनाती थी तो वो पक्षियों के लिए दाना या गाय की पहली रोटी या कुत्ते की पहली रोटी ऐसे निकाल कर मिट्टी के बर्तन में ऐसे रखकर या पानी रख दिया करती थी। बलि वैष्णोदेव यज्ञ है। और उसके अलावा जब उनके घर में कोई साधु सन्यासी आता था या कोई राहगीर बाहर का कोई आता था, उसको तुरंत भोजन देकर या अनाज आदि देकर, कोई आवाज देता था तो फट आटा उसको देकर ऐसे अच्छे कर्तव्य किया करती थी। इसे अतिथि यज्ञ कहा जाता है। तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये कार्य अवश्य करता था। ये सभी कार्य हम सब के लिए आवश्यक माने जाते हैं। हम सबको, सदगृहस्थियों को परिवार में रहकर सभी 5 कर्तव्यों को करना चाहिए। हमारे समाज के हित में सुंदर परंपराएं जो हमारे ऋषियों ने वेदों में हम पढ़ते आ रहे हैं, इनको दोबारा से लागू किया जाए। विश्वास करिए, परिवार में प्रेम बढ़ जाएगा, सद्भाव बढ़ जाएगा, सद्गुण बढ़ जाएंगे, हमारी आर्थिक, वैचारिक, आध्यात्मिक सब तरह की उन्नति होगी। तो ये थोड़े से विचार में रखना चाहती थी। 2 पंक्तियां कहकर वाणी को विराम दूंगी, समय भी बहुत हो रहा है। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना,
दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना हो 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 हो। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना, दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा सहना हरना हो। ब्रह्म यज्ञ है प्रथम करो मिल सब प्राणी, जिससे होगी शुद्ध हमारी मनवाणी। प्रभु का मुख्य नाम है ओम, क्या भारत अमेरिका रोम, सब में रमा हुआ है ईश्वर ध्यान हमेशा धरना हो हो। देव यज्ञ तो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है, चींटी से हाथी तक को सुख पहुंचाता है। ना गूंजे श्वास जहां आसमान, घर रहता शमशान समान। मान करो विद्वानों का हर समय, पाप से डरना हो। यज्ञ तीसरा मात पिता की है सेवा, बड़ों की सेवा से मिलती है हमें मेवा। कर दे जीते जी सब अर्पण, ना कर मरने पे साध और तर्पण। भूखे पेट घरा बाप मरा, मुश्किल स्वाद से डरना हो हो हो। जाने अनजाने में जितने जीव मरे, उनके पश्चित के लिए बलि वैष्णदेव यज्ञ करें। 10 आहुति भात की देकर, मन में भाव दया के लेकर। दया धर्म का मूल बताया, अभिमान मत करना हो हो। जो भी अतिथि घर पर आए मान करो, गृहस्थी का है यज्ञ 5वां याद करो। करना इन्हें यथाशक्ति से, होना मत विचलित भक्ति से। करना अच्छे काम नरेश, पश्चाताप ना करना हो हो। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना, दीन दुखी और निर्मल जनों के कष्ट हमेशा हरना हो हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्नी जी और दीपालिका जी। हम सभी को पंच कर्तव्य करते अपने जीवन को सुंदर बनाना है, यही विचार थोड़े से मैं रखना चाहती थी। आप सभी का बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, बढ़िया। चलो बहुत ही बढ़िया। तो आज हमारे दूसरे वक्ता है लीला बहन जी, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, समादरणीय बेन संचालिका बेन दीपालिका जी, आर्य सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। अभी अभी हम यज्ञ विषय पर चर्चा सुन रहे थे। मेरा विषय भी यज्ञ का चल ही रहा है। उपनिषदों में कहा गया है कि संसार के अनित्य पदार्थों से नित्य पदार्थ परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन इन अनित्य पदार्थों से हम यज्ञादि निष्काम कर्म करके उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यज्ञादि कर्म हमें निष्काम भाव से करना है।
तो वेद आदि शास्त्रों में तो यज्ञ की बहुत महिमा बताई गई है, और जो यज्ञ नहीं करता उसकी निंदा भी की गई है, निंदा पर वचन भी बताए गए हैं। तब प्रश्न उठता है कि यज्ञ करने का अधिकारी कौन है। थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे, बाद में मंत्र पर आएंगे कि यज्ञ करने का अधिकारी कौन है। तो ऋग्वेद में बताया गया, पंच जना मम होत्रम जुषध्वम, जो 5 प्रकार के व्यक्ति हैं वो इस यज्ञ को कर सकते हैं। कौन है 5 प्रकार के व्यक्ति? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है और अनार्य। यहाँ अनार्य बताया गया जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करता, अति पिछड़ा मूढ़ है, जिसकी बहुत मूढ़ता है, बुद्धि इतनी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी यज्ञ करने का अधिकार बताया गया है। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इस पर चिंतन करें तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यज्ञ तो व्यक्ति को पवित्र करने का, ऊंचा उठाने का साधन है। तो यदि ऐसा व्यक्ति भी यज्ञ करेगा, यज्ञ में बैठेगा, तो अवश्य उनकी जीवन की कुछ ना कुछ उन्नति अवश्य ही होगी। और ऐसे भी महर्षि दयानंद ने बीच के काल में, जैसे महिलाओं को वेद मंत्र सुनने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को और महिलाओं को, तब महर्षि दयानंद ने भी वो मंत्र उद्भुत किया था ना कि यथे माँ वाचम कल्याणी माँ वदानी ब्रह्मराजन्य, कि इसमें भी बताया गया कि ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, अति शूद्रों को, घर के भृत्य आदि सबको वेद पढ़ने का, सुनने का अधिकार है। तो इसी प्रकार इस मंत्र में भी बताया गया है कि ये 5 प्रकार के व्यक्तियों को यज्ञ करने का अधिकार है। और वेद में यहाँ तक यज्ञ की महिमा बताई गई है कि यदग्ने कानी कानी चिद्दाते दारुणी दक्षेति जुषस्व यविष्टय नहीं में असत्य धन्या न स्वधीति वर्णन्नयति अयेदाग भरामी ते। ये भी ऋग्वेद का मंत्र है। इसमें अग्नि को संबोधन करके बताया गया है कि हे अग्नि, मैं जो केवल छोटी छोटी लकड़ियां लाया हूं, यजमान क्या कह रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक छोटी छोटी लकड़ियां लाया हूं, उन्हीं को स्वीकार कीजिए, क्योंकि मेरे पास न तो घी देने वाली गाय है और न मोटी लकड़ियों को काटने वाली कुम्हाड़ी है। इसलिए जो कुछ लाया हूं उसे स्वीकार कीजिए। यहाँ तक कि कुछ भी ना हो, केवल मात्र सुखी समिधाओं भी हो तो भी यज्ञ अवश्य करना चाहिए। और यहाँ तक बताए कुछ भी ना हो, लेकिन हम यात्रा में है, कहीं भी है, तो भी यज्ञ के मंत्रों को दोहरा कर भी यज्ञ भावना से उसको करना चाहिए। तो ये बता रहा है कि हमें किसी भी संजोगों में, कैसे भी परिस्थिति में भी हमें यज्ञ करना ही चाहिए। यज्ञ से हमें कटना नहीं चाहिए। यज्ञ से हमें, यज्ञ के जो संस्कार है हमारे, वो हमारे हमारे में चित्त में से निकलने नहीं चाहिए, सदा बने रहने चाहिए। इसलिए ये बात बताई गई है। तो हम कहेंगे कि ऐसे तो सब व्यक्ति को यज्ञ करना ही चाहिए, लेकिन यज्ञ का, उत्तम यज्ञ का अधिकारी कौन है, सबसे उत्तम अधिकारी कौन माना जाएगा? तो इस बात में बताया गया है कि जो व्यक्ति समर्थ हो, यहाँ समर्थ होने का क्यों बताया गया? क्योंकि जो यजमान बनता है उसको यज्ञ का भार वहन करना पड़ता है। यज्ञ का जो भी खर्च होता है वो यजमान को ही देना पड़ता है। और पवित्र हो, उसको मन बुद्धि आत्मा से, चित्त से पवित्र होना चाहिए, उसमें कहीं अपवित्रता की भावना ना हो। हम आचमन मंत्र करते समय भी यही संकल्प लेते हैं कि हम बाहर से भी पवित्र हो और हमारा अंतःकरण भी पवित्र हो और श्रद्धावान हो। और श्रद्धावान होना ये भी बहुत बड़ी बात बताई गई है वेदों में, क्योंकि जो व्यक्ति पवित्र कार्य करने का संकल्प लेता है, यज्ञ का व्यवहार वहन करने वाला हो, वो उनको जो यज्ञ के अंदर, हवन के अंदर, यज्ञ कुंड के अंदर अग्नि को प्रज्वलित करता है, उनकी अग्नि तब प्रज्वलित होती है, तभी जाके समिधाओं को और सामग्री को सूक्ष्म बनाकर यज्ञ का पूरा लाभ मिलता है। इसी प्रकार यदि यजमान की संकल्प अग्नि भी दृढ़ नहीं होगी तो उसको
कुछ लाभ नहीं होगा। तो संकल्प अग्नि के लिए वो श्रद्धावान होना चाहिए, यज्ञ के कार्य के लिए वो श्रद्धा बनी होनी चाहिए कि नहीं, मैं ये यज्ञ का कार्य मुझे करना ही है और परमपिता परमात्मा के लिए मुझे ये उपदेश है, मेरा मुझे करना है, मेरे जीवन में आदेश है। तो किसी भी कार्य की सिद्धि उसके लिए उसकी प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जितनी हमारी श्रद्धा प्रबल होगी, जितनी हमारी श्रद्धा अधिक होगी और जितनी हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी, तब जाके हमारा एक कार्य इतनी सफलता प्राप्त करता है। तो ऋग्वेद का पूरा सूक्त श्रद्धा सूक्त के नाम से, और इसमें भी यही श्रद्धा की बात बताई गई कि श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे यज्ञादि कार्य करना है वो श्रद्धा पूर्वक ही करना चाहिए, पवित्र भाव से करना चाहिए, तब जाके वो उसकी सफलता है। तो ओम श्रद्धया अग्नि ही समीध्यसे श्रद्धया हुए तो हवि श्रद्धाम भगैश्य मूर्धनि वचसा वेदया मति। इस ऋग्वेद के मंत्र में भी बताया गया है कि श्रद्धा से अग्नि को प्रज्वलित करो, श्रद्धा से अग्नाधान करो, श्रद्धा से समिधा दान करो, श्रद्धा से यज्ञ की हवि में आहुति दो। तो ये श्रद्धा ही सबसे बड़ी चीज है, और श्रद्धा हमारे जो यजमान यज्ञ करने के लिए बैठे हैं वो सदंपति बैठता है, क्योंकि यज्ञानुष्ठान है, सांसारिक व्यवहार के कार्य है, वो पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं। तो यज्ञ जैसा अनुष्ठान भी पति पत्नी दोनों को मिलकर श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और वेद में एक दूसरी प्रार्थना भी श्रद्धा के लिए बताई गई है कि हे परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे प्रातः काल, दिन के मध्य में, सायं काल, रात्रि के पूरे 24 घंटों में हे श्रद्धा माता तो हमें श्रद्धा से परिपूर्ण कर, हमारे अंदर कहीं श्रद्धा की कमी ना हो। आज हमारे अंदर श्रद्धा की कमी हो गई है, इसलिए तो हम यज्ञ से, हम बहुत सारे लोगों के जीवन में देखते हैं कि अपने आप को आर्य कहते हैं, लेकिन अपने घर में यज्ञादि कर्म नहीं कर रहे, ये श्रद्धा की कमी है। तो हमारी परंपराएं कैसे चलेंगी? तो इसका एक उदाहरण मैं दूं कि वो तो शायद मैंने दे दिया है। वो सांता क्रूज, मुंबई में सांता क्रूज आर्य समाज है, वहां पे जो स्वामी विद्यानंद सरस्वती है, आर्य समाज के बड़े विद्वान, उनका प्रवचन का प्रोग्राम था, तो वो गए हुए थे। तो प्रवचन के अंत में, कार्यक्रम के बाद में, किसी एक व्यक्ति ने एक आर्य सज्जन से उनकी मुलाकात करवाई और कहा कि वो बड़े ही आर्य सिद्धांतों के प्रति श्रद्धावान है, आर्य समाज के वैदिक विचारों के प्रति श्रद्धावान है, और अपने घर में भी यदा कदा जैसे कोई जन्मदिन हो, कोई विवाहिक वर्षगांठ हो आदि अवसरों पर यज्ञ करवाते हैं। तो उन्होंने, वो आर्य सज्जन थे, उन्होंने तुरंत ही बताया कि नहीं, परसों ही मेरे पोते का जन्मदिन है, आप मेरे घर पे चलिए और आपको यज्ञ करवाना है। तो उनके घर पर गए, यज्ञ आदि तो पुरोहित ने किया, उन्होंने प्रवचन आदि किया होगा। तो बाद में उन्होंने पुरोहित को भी दक्षिणा दी और वो स्वामी जी को भी दक्षिणा एक सुंदर सी थाली में रख कर दी। तो उन्होंने कहा कि मुझे किस बात की दक्षिणा, मुझे दक्षिणा नहीं। तो नहीं, आपको दक्षिणा, उन्होंने कहा कि शायद कम पड़ रही होगी। नहीं, हमारे यहाँ तो जो माताएं होती हैं, बहन स्त्रियां होती है, वही इसका सारा कार्यभार संभालती है। तो इसके बाद उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इस दक्षिणा आपके हाथों से नहीं लूंगा। मैं दक्षिणा आपके जिस पोते का जन्मदिन था उस पोते की पत्नी को बुला उनके हाथों से लूंगा। तो उनकी पत्नी को बुलाया गया और उनको कहा कि आपके ससुर जी जो इतने बुजुर्ग हो गए, आपके दादा ससुर जी बुजुर्ग हो गए, 85 साल के हो गए, अभी कुछ ही दिनों के मेहमान होंगे, शायद कुछ साल जिएंगे, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी ये परंपरा चलती रहे। तो पहले तो उन्होंने उस बहन को कहा कि मैं जो मांगूंगा वो दक्षिणा बाद में लूंगा, मैं जो मांगूंगा वो आप देंगी या नहीं? तो उन्होंने तो बोला, हाँ ही बोल दिया ऐसे ही। तो उन्होंने यही बात बताई कि आपके जो दादा ससुर हैं वो अभी तो इतने बड़े हो गए, उनकी भावना है यज्ञ करने की, करवाने की, लेकिन ये भावना की परंपराएं आपको आगे चलानी है, आपके घर में ये परंपराएं चलनी चाहिए, आपके अंदर भी ये श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये आने वाली पीढ़ी इस श्रद्धा से जुड़ी रहे, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो उन्होंने उनके हाथों से ही दक्षिणा ली और एक संकल्प लिया
कि आपको ये कार्य आगे करना है। और वास्तव में उनका पोता वो भी फिल्म स्टार धर्मेंद्र जी थे और उनकी पत्नी से उन्होंने दक्षिणा ली थी। तो इस प्रकार से हम जो भी यज्ञ आदि कर्म करते हैं इसमें श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो उसका प्रभाव अलग ही होगा। ऐसे मात्र क्रिया रूप में कर देंगे, ऐसे करना है तो कर देंगे। आजकल तो लोग देखते हैं कि यज्ञ करना है तो झटपट से ऐसे ऐसे आहुतियां दे करके निपटा देते हैं। वो ठीक बात नहीं है बिल्कुल। कोई भी आज हम पौराणिकों को देखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घरों में भी पूजा पाठ करते हैं, जितना भी जैसा भी करते हैं, लेकिन करते श्रद्धा पूर्वक। हमारा कार्य श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए तो ही उसका प्रभाव पड़ेगा और हमारे अंदर भी एक धार्मिक प्रवृत्ति का उद्भव होगा। एक श्रद्धा होने से हमारे अंदर वो भावनाएं बनेगी तो ये शुभ कर्म के प्रति हमारा एक उत्कृष्ट भाव बनेगा। तो इस प्रकार इस मंत्र में बताया गया कि हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। योगीराज श्री कृष्ण जी ने भी गीता में यही बात कही है कि अश्रद्धा से दिया हुआ दान, अश्रद्धा से किया हुआ तप, अश्रद्धा से किया हुआ यज्ञ सफल नहीं होता, वो फल देने वाला नहीं होता, ना तो इस लोक में ना परलोक में। यहाँ तक कह दिया है अश्रद्धा से किया हुआ कार्य। तो हमें इस यज्ञ में श्रद्धा पूर्वक हमारा कार्य करना चाहिए। तो हमारा जो मंत्र था अयंत इदम आत्मा वाला, उसकी मैंने व्याख्या की थी। इस मंत्र के अंदर जो यजमान है तो अपनी आत्मा को इदम बनाता है, यानी जैसे यज्ञ की अग्नि में हम समिधा दान करते हैं तो समिधा यज्ञ की अग्नि में डालते तो अग्नि समिधा से प्रज्वलित हो जाती है, समिधा इस अग्नि को प्रज्वलित कर देती है। तो हमारी आत्मा भी परमात्मा रूपी यज्ञ में हमें आहूत करनी है, यानी परमात्मा को समर्पित हो जाना है। समर्पण भाव हमारे अंदर आना चाहिए। समर्पण भाव के साथ हम ये कार्य कर रहे हैं। परमात्मा का प्रति हमारा समर्पण, दयानंद का समर्पण हम देखें कि किसी भी परिस्थिति थी जीवन में, अनुकूल प्रतिकूल, मान मिला अपमान मिला, यश अपयश कुछ भी था, फिर भी हर एक परिस्थिति में वो सम थे और ईश्वर की इच्छा के अगर अपने आप को समर्पित कर दिया था, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो इसी प्रकार हमारा समर्पण होना चाहिए। परमपिता परमात्मा रूपी अग्नि में हम अपनी आत्मा को आहूत करते हैं और परमात्मा से मांगते हैं कि परमात्मा में इस संसार में प्रजा से, पशुओं से, जैसे कहते हैं ना प्रजया पशु भी, अन्नादेन अन्न यानी भोगों से और भोगने के सामर्थ्य से वंचित ना रहूं। और ब्रह्म वर्चस्व बड़ी चीज होती है हमारे अंदर। वो ब्रह्म वर्चस्व कब पैदा होगा? जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जब हम ब्रह्म यानी वेदादि मंत्रों का शब्द अर्थ संबंध के साथ, ऐसे ब्रह्म यज्ञ की बात कही तो ब्रह्म यज्ञ एक यही है कि शब्द अर्थ संबंध के साथ हम वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन भी करें। तो यही बात हमारे अंदर आएगी और हमारे आचरण में जब ये आएगा तब जाके हमारे अंदर ब्रह्म वर्चस्व तेज पैदा होगा। महर्षि दयानंद के अंदर ब्रह्म वर्चस्व तेज था, उसके योज और तेज को देखकर ना जाने कितने लोगों का जीवन धारा ही बदल गई। कीचड़ में आप है तो बहुत अच्छा, गाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन हीरा है लेकिन कीचड़ में पड़ा है। अमीचंद जो पतित जीवन था उसका जीवन भी उत्कृष्ट हो गया। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन देखो, हर एक जो भी उनके संपर्क में आया वो उनके संपर्क में आकर कि उनका ब्रह्म तेज को देखकर, उनकी ओज से, उनके तेज से, जिसे कहते हैं ना कि गुरु बनाओ, तो गुरु के कई लक्षण बताए गए, लेकिन गुरु का एक लक्षण ये भी बताया है कि उनका अंदर वो तेज होना चाहिए, वो ज्ञान का तेज होना चाहिए, वो पवित्रता का तेज होना चाहिए, वो ब्रह्म का तेज होना चाहिए कि हमें ऐसा लगे कि उनके पास बैठे रहे, एक चुंबक की तरह एक आकर्षण होना चाहिए। तो ये ब्रह्म वर्चस्व है। परमपिता परमात्मा से यजमान ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति की याचना कर रहा है। तो ये मंत्र की मैंने व्याख्या की थी और आगे का मंत्र है ओम समिधाग्नि दुवश्यत घृते बोधया तिथिम आस्मिन हव्या जुओ तन स्वाहा। इस मंत्र में बताया गया है कि समिधा अग्निम दुवश्यत घृते बोधया तिथिम, समिधा को अग्नि के अंदर स्थापित करो, बोधया,
और कैसे स्थापित करने के बाद क्या करना है, घृत से अतिथि दुष्यत्य, जैसे हम अतिथि को अपने घर पर बुलाते हैं तो क्या क्या उनके सम्मान के लिए नहीं करते। हम अतिथि को जल देते हैं, आसन देते हैं और सोचते हैं कि वो अतिथि हमारे घर में आ रहे हैं तो उनके लिए किस प्रकार का भोजन बनाए जो उनकी सेवा में अच्छा हो। तो इस प्रकार का भोजन उनको परोसते हैं। तो इस अग्नि को भी अतिथि के समान उनका दूषित सेवन करो। अतिथि को जो सम्मान हम देते हैं इसी प्रकार इस अग्नि के घृत के द्वारा उसको सेवन करो, उसकी सेवा करो अच्छी अच्छी चीजों से। और आस्मिन हव्या, हव्या यानी सामग्री, जो भी हम आहुत करते हैं उनके अंदर, महर्षि जी ने 4 प्रकार की सामग्री बताई गई, पुष्टिकारक, मिष्ट, सुगंधी, रोगनाशक। अच्छी अच्छी चीजों इन सामग्री में मिलाए और अच्छी अच्छी चीजों सामग्री में मिलाने से जो भी हमारा ये होगा वो उनसे भी कई गुना बनाकर अग्नि हमें वापस देती है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो इतना खर्च हो गया है, हो गया तो हमें इसमें कुछ भी हमारा जाएगा नहीं, हमें कई गुना होकर वापस मिलने वाला है। और महर्षि दयानंद ने स्पष्ट रूप में कहा है कि परमात्मा की इस सृष्टि को जो व्यक्ति जितना जितना सुंदर पवित्र बनाने का प्रयास करता है उतना उतना फल उस सृष्टि में से उसको अवश्य ही मिल जाता है। तो हमें यज्ञ करते समय मन को कभी भी गीला सूखना ये नहीं करना चाहिए, कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, कभी भी मन को छोटा नहीं करना चाहिए। उदार मन से, उदार दिल से जितना हमारा सामर्थ्य है, श्रद्धा भाव तो रखना ही है, लेकिन श्रद्धा भाव से जैसे हम अतिथि को श्रद्धा भाव से आवकार देते हैं इसी प्रकार अग्नि को भी श्रद्धा भाव से हम उसमें आहुत करें। ऐसे नहीं है कि जैसे अग्नि में हम तो सामग्री डालना है तो एक डाल दिया बस यही हमारा उद्देश्य है पर्यावरण शोधन का, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके जैसे एक बच्चे को हम कैसे उनके साथ वार्तालाप करते हुए इसी प्रकार अग्नि के एक एक मंत्र को बोलकर स्वाहा के साथ थोड़ा थोड़ा ग्रास मुंह में देते, उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी सामग्री अग्नि रूपी मुख में डालते हैं, वो देवताओं को पहुंचती है। तो ये हमारा सामग्री यानी कोई आज हम बाहर से बिकती हुई सस्ती सामग्री लेते वो जिसमें तो 70-80 रुपये में मिलने वाली सामग्री में क्या होगा। हमें अपनी ओर से जितना हो सके इतना उसमें छुआरे डाले, किशमिश डाले, गुड़ डाले, शक्कर डाले, जो घी घृत आदि तो डालना ही है, और पुष्टिकारक उड़द है, जौ है, जो भी रोगनाशक औषधियां हैं, गिलोई है, वो जो कपूर है, सब डालकर हम अच्छे से थोड़ी भी डालें लेकिन अच्छी सी डालें तो उसका प्रभाव, उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। और आजकल तो वैज्ञानिकों ने भी इस पर संशोधन करके बताया है कि इन इन चीजों को डालने से इस प्रकार के वायु उत्पन्न होते हैं और इस वायु के इस प्रकार के रोगों का नाश होता है। जैसे घृत से भी कहते हैं ना कि गाय का घृत होना चाहिए, शुद्ध गाय का घृत होना चाहिए। गाय का घृत से जो लाभ होता है वो सामान्य भैंस के आदि के घृत से या वनस्पति घी से नहीं होता। इस पर भी प्रयोग किए गए हैं कि वनस्पति घी से तो ऐसे तो लाभ नहीं हानि होती, और भैंस के घी से इतना फायदा नहीं होता जितना गाय के घृत से रोगनाशक हुए। गाय का घी तो एक अमृत के समान है। और जैसे कहते हैं ना कि हम कोई भी चीज हम मुंह से लेते हैं तब उसको पाचन क्रिया के द्वारा वो पचने के बाद हमें वो लाभ देती है, लेकिन ये तो सीधा हमारे श्वास में जाता है और सीधे फेफड़े में जाकर रुधिर में मिल जाता है, तो कितना लाभ होगा। तो हमारे लिए भी लाभकारक है। और यजमान यज्ञ कर रहा है तब स्वार्थ की भावना से नहीं कर रहा है, निष्काम भाव से कर रहा है, सर्व कल्याण के लिए कर रहा है। तो ये सर्व कल्याण के लिए किया हुआ यज्ञ है, तो इसी यज्ञ भावना से हमें वो यज्ञ करना चाहिए। और आगे का मंत्र है ये दोनों मंत्रों से एक ही संविधा लाकर रखनी है। तो वो दोनों दूसरा मंत्र भी यजुर्वेद का ही मंत्र है। ओम सुसमिदाय शोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतना। अच्छी प्रकार प्रज्वलित समिधा, अच्छी प्रकार जैसे समिधा की बेचैन करना चाहिए
बड़ की होनी चाहिए, पीपल की होनी चाहिए, खेर की, आम की, ऐसे पलाश की, इन प्रकार की समिधाओं का चयन करने का जो ऋषियों ने विधान किया, ऋषियों के विधान के अनुसार, विधि विधान के अनुसार किया हुआ कार्य ज्यादा फलदायी होता है। तो हमें ऐसे वैसे ही कोई भी लकड़ी कोई भी प्रयोग में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं कि जैसे लकड़ियों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, ये तो आप लोग लकड़ियां जला रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की लकड़ियां ले रहे हैं नहीं जो जिसमें कम कार्बन है, और ऐसे ही वो पड़ी रहेगी तो गल सड़ जाएगी, क्योंकि इसमें कीड़ा जल्दी लगता है। तो हमें इस प्रकार की समिधाओं का चयन करना है, और समिधाओं के चयन में इस प्रकार का समिधा चयन करके ही रखना है। सामग्री का भी चयन करना है, समिधाओं का भी चयन करना है, घृत का भी चयन करना है। तो सारी चीजें हमें शुद्ध और पवित्र और श्रद्धा भाव से करनी है, तब जाके हमारा परिणाम हमें प्राप्त होगा है। और सोम सुसमिधाए सो चीज से वो शुद्ध करने वाला है, छिन्न भिन्न करने वाला है। ये यज्ञ की अग्नि की जो वायु है ना, आजकल लोग क्या प्रश्न करते हैं कि ऐसे अगरबत्ती जलाने से, धूप करने से भी सुगंधी वायु फैल जाती है, यज्ञ करने का क्या जरूरत है? लेकिन यज्ञ की वायु में जो गुण है वो छिन्न भिन्न करके जो दूषित हवा है उसको छिन्न भिन्न करके बाहर निकाल देती है और शुद्ध हवा उसका स्थान लेती है। तो वो सोची से यानी पवित्र करने वाली है। ऐसे भौतिक वातावरण को ये अग्नि पवित्र कर रही है, और हमारा आंतरिक वातावरण भी हमें इस यज्ञ भावना से, श्रद्धा भाव से और ईश्वर के प्रति समर्पण करके पूरा भक्ति भाव से, भक्ति क्या है? समर्पण है, ये ईश्वर की भक्ति ही है। जैसे एक शब्द होता है ईश्वर भक्ति, एक शब्द होता है देश भक्ति, राष्ट्र भक्ति। भक्ति यानी समर्पण, जो देश के प्रति समर्पित है वो देश भक्ति कर रहा है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण है वो राष्ट्र भक्ति कर रहा है। आज हमारे अंदर जैसे महर्षि दयानंद के बारे में बताया जाता था ना कि उसके अंदर जितना भी ईश्वर भक्ति थी इतनी ही राष्ट्र भक्ति थी, इतनी देश भक्ति थी। इसलिए तो वो चैन की नींद नहीं सोए कि क्योंकि हमारा राष्ट्र, हमारा देश इतनी गुलामी में है, लोग में इतनी आत्मविश्वास भी चल गया है कि हम कभी आजाद हो पाएंगे। जो एक समय का देश था वो संसार का शिरोमणि देश आज इस दशा में, मेरा आर्यावर्त देश की ये दशा है। महर्षि दयानंद सो नहीं पाते थे। तो हमें देश भक्ति भी बतानी है, ईश्वर भक्ति भी बतानी है। आज देश भक्ति बताने का भी हमारे पास समय आ गया है, क्योंकि युद्ध के बादल मंडरा रहे और ऐसे जो समाचार हम सुन रहे हैं, तो हमें जहां भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश के लिए क्या करें वो हमें करना ही चाहिए। तो देश ईश्वर भक्ति भी यही है कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए ईश्वर ने जो हमें दिशा निर्देश दिया है जो कर्म करने के, वो हमें पूरे श्रद्धा भाव से करना चाहिए। सोची से घृतम तीव्रम जुहोतन, घृत को डालो, जुहोतन यानी आहुत करो, डालो। तो जो तीव्र अग्नि को तीव्र करने वाला है, तो इसी प्रकार से हमारे अंदर भी वो तीव्र भावना जगनी चाहिए कि ये संसार के जो सारे कर्म हैं जो हमें बंधन में ही डालने वाले हैं, यज्ञ भावना से किए हुए निष्काम कर्म ही हमारे बंधन को काटने वाले हैं। तो जितनी तीव्रता से हो सके हम ऐसे कर्म करने में पीछे न रहे, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। जैसे वेद का एक मंत्र आता है नहीं, अस्वस्थे वो निषेधम परणे वो वसति स्कृता गो भाज इसकल सन्नवथ पुरुषम। अस्वस्थ यानी तेरे जीवन का क्या भरोसा है, आज है वो कल रहेगा ही नहीं, कोई भरोसा नहीं। जैसे पीपल के पान पर पड़ी ओश की बिंद का, जैसे पीपल का पान की रचना ऐसी होती है ना कि थोड़ी सी हवा का झोंका आता है तो उस पर पड़ी हुई चीज गिर जाती है, ओश की बिंद गिरने में कोई समय नहीं लगता। इसी प्रकार हे जीवात्मा, तुझे ये मनुष्य शरीर जो सबसे उत्कृष्ट योनि है मिला है, इसी जीवन में ही हम यज्ञ कार्य कर पाएंगे। तो इस समय तुम मत निष्फल होने दे, इसको जितना हो सके जितनी तीव्रता से, क्योंकि हमारा जीवन का कोई भरोसा नहीं। मृत्यु एक ऐसी चीज है वो निश्चित है, लेकिन इतनी ही अनिश्चित है, किनकी मृत्यु कब होने वाली है कुछ भी भरोसा नहीं है। तो जितना हो सके वो कहते हैं ना, भजन गाते हैं जो
आज करना है वो, जो कल करना है वो आज कर लो, जो आज करना है वो अब कर लो, कोई देरी मत करो, यज्ञ कार्य करने में कोई देरी ना करो। तो इसी प्रकार हमें यज्ञ भाव से सारे कर्म करने चाहिए, क्योंकि वो ही कर्म ऐसे कर्म है जो हमारे बंधनों को काटने वाले हैं। और हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हम इस मनुष्य योनि में आकर इन जो जन्मों जन्मांतर की यात्रा में हम चल रहे हैं, इन बंधन से हम किस प्रकार से मुक्त हो। तो ये यज्ञ कर्म यज्ञ भाव से हम करें, और मंत्रों का भाव जितना ही हम समझेंगे न, इतनी ही हमारी भावना, हमारी श्रद्धा बनेगी। तो मंत्रों का भाव समझने का भी हम प्रयत्न करें। इति ओम शांति। बहुत सुंदर। जितनी श्रद्धा हमारे पौराणिक भाइयों में होती है, वो मूर्ति को किस तरह से अच्छे घर में अच्छे फर्नीचर के बीच में रखते हैं, फूल डालते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, क्या नहीं करते, उसका श्रद्धा का भाव अभिव्यक्त करते हैं। और हम जब हवन करते हैं तो हमारा हवन कुंड कैसा होता है, कितना साफ होता है, क्या रोज धोते हैं, क्या आसपास सुशोभन करते हैं, 2-4 फूल आगे पीछे हम लगाते हैं, कुछ नहीं करते। एक बर्तन के लिए वो लेने जाता है, आचमन दूसरा लेने जाता है, कहाँ पड़ा है। तो हमारी जो श्रद्धा है अभिव्यक्ति, मतलब उतनी श्रद्धा नहीं है जितनी पौराणिक भाइयों में होती है। तो हमारी श्रद्धा वास्तव में, हम एक विज्ञान सम्मत ये बात है, यज्ञ एक प्रक्रिया है, तो उसके लिए हम सुंदर से सुंदर जगह में वस्तु क्यों ना डालें। 2 यज्ञ है, एक बाह्य यज्ञ है और अपने शरीर का यज्ञ, इसमें बढ़िया से बढ़िया उत्तम डालें। दवा के लिए हम 500-1000 ऐसे ही चले जाते हैं, और महीने में 3-3 हजार चले जाते हैं, 1 या 2 व्यक्ति के 5,000-10,000 का बिल हो जाता है 1 महीने का। तो इससे अच्छा बढ़िया है कि हम 2-3 हजार ज्यादा डालें, अच्छा बढ़िया डालें, तो वो हमारे स्वास्थ्य, सारा परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और पेट में भी बढ़िया से बढ़िया अच्छी वस्तु डालें, कम डाले लेकिन अच्छी डाले। ऐसा करेंगे तो हमारा शरीर रूपी यज्ञ और ये भौतिक यज्ञ भी बड़ा करे। तो ये बहुत जरूरी है। हमारी श्रद्धा की कमी है, अभिव्यक्त सुशोभित नहीं करते हैं, पूरी श्रद्धा से कितना प्रेम से रखते हैं, रखना चाहिए। वस्तु एक पेटी उसके लिए स्पेशल होनी चाहिए, एक भी जंतु अंदर नहीं होना चाहिए। सारी प्रक्रिया हम क्यों नहीं करते, करना चाहिए, हम नहीं करते, वास्तव में नहीं करते जितना वो लोग करते हैं। तो ये सुधार भी बहुत जरूरी है। ये आश्रम में मैं देखता हूँ कि 2-2 हजार, 2,500, 3-3 हजार का घी सबसे बढ़िया और सर्वोत्तम डालते हैं। सर्वोत्तम मतलब मात्रा भी अधिक होती है, कोई कमी नहीं। ऐसा भी नहीं कि ज्यादा पैसा इसलिए ऐसा व्यय कर ले, ज्यादा, ऐसा भी नहीं है। नहीं, बढ़िया से बढ़िया डालते हैं, बढ़िया से बढ़िया खिलाते भी है। तो ये भावना होनी चाहिए। ये शरीर हमारा मंदिर है और ये यज्ञ भी हमारा यज्ञ मंदिर है, हमारे देव है, सबको वो 5 सभी देवता को पहुंचाने वाला मुख है। तो इतनी श्रद्धा से हमें अवश्य करना चाहिए। समय हो चुका है, तो शंकर जी आप अपना जयघोष और शांति पाठ पहले कराइए। बहुत अच्छा रहा। जब जानना है, मंत्रों को जान करके आहुति डालेंगे तो मन में शांति मिलेगी। सबको सादर नमस्ते। आज के व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जयघोष से। पहले शांति पाठ, आवाज जा रही है। ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो।
युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सृष्टि की, जय हो स्वामी श्रद्धानंद की, जय हो भारत माता की, जय हो गौ माता की, रक्षा हो देश के अमर शहीदों की, जय हो वेद की ज्योति, जगती रहे ओम का झंडा, ऊंचा रहे आर्य समाज, अमर रहे सत्यार्थ प्रकाश, घर रहे प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सूर्यभ्यो नमस्ते सादर